So Chaitanya Charitamrita, chapter 3. Today we'll start from the verse 99. So चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में महाप्रभु के प्रकट होने के बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजंस के बारे में बताया। कई कारण बताए जाते हैं। बाह्य कारण, कुछ गुह्य कारण होते हैं, कुछ बाह्य कारण होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजंस। तो युग धर्म का प्रचार करने के लिए, संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए भी महाप्रभु प्रकट हुए हैं। साथ साथ में चार रस आस्वादन, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, दास्य, वो सिखा रहे हैं महाप्रभु। भक्ति कैसी करनी है, सर्वधर्मान परित्यज्य कैसे करना है। अर्थात संकीर्तन आंदोलन। और महाप्रभु इस संसार में प्रकट होते हैं, ये कई शास्त्रों का प्रमाण भी है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का प्रमाण दिया था, सुवर्ण वर्ण हेमांग। और फिर भागवत का प्रमाण दिया था, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम। मुख में सदैव कृष्ण का नाम है, पर अंतर से वो कृष्ण है, बाहरी वर्ण तो गौर है। मुख में कृष्ण नाम है, पर वो अकृष्ण है दिखने में, यानी वो श्याम रंग के नहीं है। अजानुत लंबित उनका छवि है। और वो अकेले प्रकट नहीं होते हैं, अपने पार्षदों के साथ। अंग उपंग सांग, संग उपंग, सांगोपांग पार्षद। So there are some plenary expansions, plenary portions of Lord, that is Advaita Acharya नित्यानंद प्रभु। फिर जो सेवक है श्रीवास आदि, वो भी प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट होना तो भगवान के साथ उनके संग और उपंग भी प्रकट होते हैं। और ऐसे आंदोलन में से भाग लेकर जो महाप्रभु को पूछता है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। अर्थात इस शास्त्र के प्रमाण को नहीं मानता है, वो सबसे मूर्ख माना जाएगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वो उल्लू व्यक्ति है, उल्लू है। अगर उसको सूर्य की किरण नहीं दिखते हैं तो वो सूर्य का दोष नहीं है। तो दो प्रकार के लोग के बारे में बताया है 91st वर्ष में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक है देवता, दूसरा है असुर। देवता विष्णु के भक्त, असुर है विपरीत यानी अभक्त। सो अद्वैत आचार्य जो है भगवान के रूप। और एक कारण, सबसे मुख्य कारण बताया है, और एक मुख्य कारण बताया है कि अद्वैत आचार्य की आह्वान, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना की वजह से महाप्रभु आए हुए हैं। उन्होंने संसार के क्लेश को देखा है, और पूरे संसार जो है भगवत भक्तिहीन है। इसलिए भगवान कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए वह प्रार्थना करते हैं। इसलिए भगवान महाप्रभु के पहले अद्वैत आचार्य और उनकी माता, उनके पिता माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, ये पहले से ही संसार में प्रकट हो जाते हैं क्योंकि उनके पार्षद है। उस समय पे संसार में सभी लोग भौतिक इंद्र तृप्ति में जुड़े हुए थे, चाहे वो कर्मकांड हो, धर्म के अंतर्गत भी इंद्र तृप्ति कर रहे थे या फिर अधर्म पद्धति से। और ऐसे लोगों का कार्य देखें, अद्वैत आचार्य को क्या हुआ, करुणा आ गई। ये अंतरंग शक्ति का प्रभाव है। आचार्य होते हैं वो अंतरिक्ष शक्ति से प्रेरित होते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि हम भक्ति करते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित होते हैं। जैसे हम भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति ढूंढते हैं, जहाँ पे आनंद मिलेगा वहीं पे हम जाएंगे। जहाँ पे थोड़े आनंद की कमी मिल गई तो हम वो छोड़ देंगे। भक्ति करते हैं, जैसे हम जप करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आनंद मिलता है। जिस दिन जप करने में आनंद मिलने का बंद हो जाएगा तो आप नहीं करेंगे। तो ये पोषण है, भक्ति में आनंद है इसलिए तो हम रुके हैं। या फिर सेवा में जब तक आनंद मिलता तब तक करेंगे, वो सेवा हम नहीं करेंगे जिसमें हमको आनंद नहीं मिलता। ये आप देख लीजिए, इसमें ये संदेह नहीं, इसमें कोई। उन लोगों का संग नहीं करेंगे जिससे हमको आनंद नहीं मिलता है। जैसे हम मान लीजिए कोई संग में हमको ज़्यादा हमारी निंदा हो रही है या फिर हमारे अवगुण दिखा रहे कोई व्यक्ति ज़्यादा, तब उसका संग लेने को हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हमको उसके साथ रहने को अच्छा लगेगा जो हमारी प्रशंसा करते हैं अथवा अच्छा रैपो बनता है।
हमको सहलाते हैं, हमको आनंद दिलाते हैं, तो अच्छा लगता है। पर तो इसलिए क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं और इंद्रिय तृप्ति ढूंढते हैं, भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति, हम भगवान को भी इंद्रिय तृप्ति में लाते हैं। प्रसाद हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो आनंद आएगा तो हम लेक्चर सुनेंगे। लेक्चर भी हम थोड़ी ज़बरदस्ती सुनते हैं, कोई अच्छा लगा तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। इसलिए हम देखते हैं ना किसका लेक्चर है, हाँ फिर इसका लेक्चर सुनेंगे। ये इंद्रिय तृप्ति का ही एक भाग है। ठीक है, बेटर देन बिफोर, बट नॉट एडवांस स्टेज। एडवांस स्तर में कृष्ण के बारे में किसी से भी सुनने से इसको प्रेम उत्पन्न होगा। और हम बाहरी ढंग से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ लेक्चर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर थोड़ा श्लोकों का एकदम बहुत सजावट किया है, या फिर बहुत लीला बताने का एक प्रेजेंटेशन अच्छा है तो अच्छा लगता है सुनने को। कीर्तन में किसी की आवाज़ अच्छी है तो अच्छा लगता है सुनने को। तो ये इंद्रिय तृप्ति ही है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम करते हैं, हम गुरु के आनंद के बारे में थोड़ी चिंता करते हैं। कोई गुरु का आनंद देने के लिए नहीं करता है, बल्कि हम अपने आनंद के लिए गुरु का आनंद सोच लेते हैं। ऐसे हम बाहर है, या फिर गृहस्थ लोग हैं, या फिर द टेंशन ऑफ देयर ओन फैमिली इज मच उनका जो फैमिली के लिए जो टेंशन है इज मच अबाउ देन द मिशन टेंशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जैसे गुरु, अगर मैं कई बार बोलता हूँ, ये कड़वा है, कि गुरु का बहुत टेंशन रहता है कि मंदिर कैसे चलेगा, सेवा कौन करेगा, पुजारी कौन बनेगा, अरे ब्रह्मचर्य कुछ निकल रहा है, ब्रह्मचर्य कौन रहेगा, ये सेवा कौन करेगा, मंदिर का फंड्स कैसे आएगा, मेंटेनेंस कैसा होगा। और चेला जो है एकदम मस्त पे के वृंदावन में फ्लैट लेके बैठा है और सोच रहा है कि मस्त पे की मैं आगे की ज़िंदगी एकदम मस्त पे की बिताऊँ, भजन करूँ अपना। ये डिफरेंस है। आचार्य सदा चिंतन में रहते हैं, सदा चिंता में रहते हैं कि भगवान की सेवा कैसे होगी, ये टेंशन रहता है उनको। और ये अब अद्वैत आचार्य में देखेंगे। यही प्रामाणिक आचार्य का यही प्रमाण है। प्रामाणिक आचार्य कभी भी अपने पोजीशन को कंफर्ट लेवल पे नहीं दिखता है, या कंफर्ट में रहना भी नहीं चाहता वो। ऐसे आज अच्छा एक कोट दिखा था, गुरु महाराज का शेयर किया है, आप लोगों ने किसी शेयर किया है, कि अहेतु की प्रतिहता भक्ति मतलब 24/7 सर्विस है वो। यू कैनॉट से दैट बस इट्स अभी बहुत हो गया, कितना करूँ मैं। अरे यही तो करना है हमको, और क्या करना है। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी है, तो हम लोग अगर बोलेंगे अब दिन भर आपको ये करना है, वो करना है, ये सेवा करना, हम अगर बोलेंगे अरे भाई यही करने के लिए थोड़ी आए हम, नहीं यही तो करने के लिए आए, और क्या करना है। हम सेवक हैं, सेवा ही करना हमारे कर्तव्य है। जितना आवश्यकता है उतना नींद लेंगे, उससे ऊपर नींद नहीं लेना चाहिए। जितना आवश्यकता खाना चाहिए उसके ऊपर नहीं खाना चाहिए। तो अंतरंग शक्ति द्वारा प्रेरित होने की वजह से ये सब है, क्योंकि वह अंतरंग शक्ति के अधीन में है आचार्य। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम तटस्थ शक्ति तो है पर साथ में बहिरंग शक्ति के अधीन में। इसके वजह से इंद्रिय तृप्ति के विचार हमसे छुटते ही नहीं है। और जब तक व्यक्ति अंतरंग शक्ति को पकड़ेगा नहीं, आचार्य के चरणों को पकड़े, तब तक ये ऐसी ही रहेगा स्थिति। इसे उन्नत भक्ति ये बहुत कठिन चीज़ है, इतनी आसान नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि वॉट अबाउट गृहस्थ, इवन ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, सब लोग अपनी सेफ पोजीशन देख रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसी हो, मैं कैसा ठीक से चलूँ, मेरा फ्यूचर कैसे हो, मेरा फैमिली कैसे सेट हो जाए। मिशन एक साइड में, पूरा मिशन को किसका टेंशन नहीं, क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, प्रीचिंग थोड़ी किसको पड़ा है। तो ये हमारा स्वभाव है। इसके वजह से प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स देखेंगे, उनका मूड बहुत अलग है। सदैव प्रभुपाद के चिंतन, प्रभुपाद के मिशन के बारे में वो जिए हैं सोच सोच के। तो ये आचार्य और हम में भेद है। ये भेद में इसलिए बता रहा हूँ कि आचार्य हमारा भेद क्या बता रहा हूँ कि आचार्य अंतरंग शक्ति से प्रेरित है। अंतरंग शक्ति उनमें एकदम विकसित रूप से कार्य करती है और पूरी तरह शरण है उसके पे। इसके वजह से माया में नहीं गिर सकते कभी। और हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम माया में इसलिए गिर सकते कि अंतरंग शक्ति के अधीन में नहीं, हम बहिरंग शक्ति के अधीन में बैठे हुए। कभी कभी अंतरंग शक्ति का स्पर्श हो सकता है। सो अद्वैत आचार्य कैसे आइडियल आचार्य, दिस वी कैन सी कि ही इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन। नरेंद्र मोदी भी सोच रहा है कि देश का सिचुएशन अच्छा हो, पर उससे बेटर है पूरे संसार का सिचुएशन कैसे बेटर हो, ये आचार्य सोचते हैं। तो हियर वी गो विद द 99th वर्स। आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार।
So Advaita Acharya thought if Shri Krishna were to appear as an incarnation, he himself could preach devotion by his personal example. तो अद्वैत आचार्य ये समझ रहे हैं कि कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे ये विनम्रता है उनकी कि कृष्ण को ही आना पड़ेगा इस संसार के जीव का उद्धार करने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, 100th वर्स. नाम विनु कली काले धर्म नाही यार, कली काले कैछे हबे कृष्ण अवतार. In this age of Kali, there is no religion other than the chanting of the holy name of the Lord. But how in this age will the Lord appear as an incarnation? वैसे तो भगवान त्रियुगा अवतार है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर में तो अवतार लेते हैं, पर कलयुग में कैसे अवतार लेंगे कोई धर्म संस्थापन करने के लिए? कल की रूप में तो लेंगे विनाश करने के लिए, पर और बुद्ध रूप में तो वो पशुओं पर कृपा करने के लिए, पर ऐसा कैसा अवतार लेंगे धर्म संस्थापन के लिए भी? शुद्ध भावे करीबे करीब कृष्णेर आराधना, निरंतर सदाइने करीब निवेदन. So Advaita Acharya is thinking, I shall worship Krishna in a purified state of mind. I shall constantly petition him in humbleness. विनम्रता से, एकदम निष्ठा से, शुद्ध चेतना से, मन से मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा. आनिया कृष्णेरा करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमार. मेरा अद्वैत नाम का तभी सार्थक होगा जब मैं भगवान कृष्ण को प्रेरित कर दूंगा संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए. I will induce Krishna to inaugurate the movement of the chanting of the holy name. So the purport by Srila Prabhupada, the non-dualist Mayavadi philosopher who falsely believes that he is non-different from the Lord is unable to call him like Advaita Prabhu. अगर कोई मायावादी लोग कहते हैं कि हम भगवान और समान हैं, हमें कोई अंतर नहीं है, तो अब बुला वाला हो ना, भगवान को नहीं ले सकते. भगवान को आप में तो इतनी साहस नहीं है. अद्वैत आचार्य कर दिए. Advaita Prabhu is not different from the Lord, yet in his relationship with the Lord, he does not merge with him, but eternally renders service unto him as a plenary portion. मतलब महाविष्णु और कृष्ण में वैसे तो कोई अंतर नहीं, पर फिर भी वह अंतर रखते हैं. महाविष्णु कभी कृष्ण नहीं बनते, भले कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, इस मर्यादा को पालन करते हैं. So this is what to talk about जीव. जीव तो कभी एक हो ही नहीं सकता फिर. So this is inconceivable for Mayavadis because they think in terms of mundane sense perception, and therefore think that non-dualism necessitates losing one's separate identity. So मायावादी को ये कभी विचार ही नहीं आ सकता, अचिंत्य इतना कॉन्सेप्ट है ये चीज कि समझ में नहीं आता उनको. वो सदैव भौतिक बुद्धि से समझते हैं. वो समझते हैं कि द्वंद्व जो है वो सिर्फ भौतिक, मतलब वैरायटी, वेरिएगेटेडनेस या फिर वैरायटी जो है वो सिर्फ भौतिक जगत में पाई जाती है. आध्यात्मिक जगत में एकत्वम है, पर आध्यात्मिक जगत में भी वैरायटी है, ये वो भूल जाते हैं. उसका अस्तित्व, वो अस्तित्व को नष्ट करने में लगे हुए हैं मायावादी लोग. सो नॉन डुअलिज्म मतलब लोगों को लगता है द्वंद्व से बाहर आना मतलब लगता है एकत्वम हो जाना. नहीं, ऐसा नहीं. द्वंद्व मतलब ये संसारी सुख दुख, संसारी जो क्लेश हैं, जो संसारी बंधन है, इससे बाहर निकलना होता है. इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे पति पत्नी का संबंध जो है इतना टेंशन का काम है. इसका मतलब नहीं कि आध्यात्मिक जगत में भी भगवान टेंशन ले रहे. आध्यात्मिक जगत में सुख का स्रोत है वो. माधुर्य रस जो है वो पराकाष्ठा है सुख की, और भौतिक जगत में वही सबसे बंधन का कारण है. So it is, the Mayavadi cannot understand this. It is clear from this verse, however, that Advaita Prabhu, although retaining his separate identity, is non-different from the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu preached the philosophy of inconceivable simultaneous oneness with the Lord and difference from him. इसको संस्कृत में बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व.
अचिंत्य यानी विच इज अबाउ योर इंटेलिजेंस, यू कैन नॉट कंसीव विथ योर सेंसेस, इसे कहते हैं अचिंत्य। भेद और अभेद, भेद यानी डिफरेंस, अभेद यानी वननेस, यानी कहीं पे भी हम ब्रह्मवाद के सिद्धांत को ठुकराते नहीं है। यस, भगवान का निराकार स्वरूप भी है, एकत्वम भी है, पर साथ में भगवान का साकार स्वरूप भी है। भगवान से हम एक है गुणों में, पर भगवान से विभिन्न है हम मात्रा में। इसे कहते हैं साइमल्टेनियस वननेस विद द लॉर्ड एंड डिफरेंस फ्रॉम हिम। ओके, एक ही साथ में हम एक भी हैं और अलग भी हैं। जैसे बाप और बेटा, बेटा ही बाप के ही शरीर का भाग, या बोल सकते हैं माँ के ही शरीर का भाग है, पर फिर भी उसमें अंतर है। सूर्य और सूर्य के किरण, अंतर है। सूर्य के किरण में आप जब खड़े रहते हैं तो इसमें कोई संदेह कि आप सूर्य के प्रभाव में हैं या फिर सूर्य से को स्पर्श कर रहे, सूर्य के किरण के माध्यम से सूर्य को स्पर्श कर रहे, पर नॉट लिटरली यू आर टचिंग सन ग्लोब। ओके, सन ग्लोब फिर भी अलग है। सो कंसीवेबल ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म आर कंसेप्शंस ऑफ द इम्परफेक्ट सेंसेस। मोनिज्म मतलब एकत्वम, एंड कंसीवेबल ड्यूअलिज्म जो संसार के जो द्वंद्व है, उच्च नीच, सुख दुख, ये संसार के द्वंद्व होता है, सर्दी गर्मी, ये सब क्या है? इम्परफेक्ट। ये आपके अपूर्ण इंद्रिय के कारण हम हमें दुख भोगते हैं। विच आर अनेबल टू रीच द ट्रांसेंडेंस बिकॉज द ट्रांसेंडेंस इज बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ लिमिटेड पोटेंसी। जो इस स्थिति में रहता है, द्वंद्व में रहता है, वो कभी भी आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं सकता, ना स्पर्श कर सकता है। इसलिए गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जब तक ब्रह्मभूत स्तर पे नहीं आता है कोई व्यक्ति, अभी तक वो सदैव द्वंद्व में फंसा हुआ है कि ओके। सो conceivable dualism and monism are conceptions of the imperfect senses which are unable to reach the transcendence because the transcendence is beyond the conception of limited potency। अभी ये जो सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए पहले। कंसीवेबल यानी ड्यूइज्म, जो हमको हमारे इंद्रियों से हम जो देखते हैं, सुनते हैं, हम परसीव करते हैं, समझते हैं, इस संसार के द्वंद्वों को ही समझते हैं हम। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऊंच नीच, ये ऐसा है वो वैसा है, ये द्वंद्व है। हम कभी भी भगवान को, शरीर को, सभी लोगों के जीवों के शरीर को देखते हैं ना, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये है, हम भेद करते हैं, ये द्वंद्व होता है, उसे कहते हैं द्वंद्व में रहना। जब ब्रह्मभूत स्तर पे व्यक्ति आता है तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, वो अपने को भी समझता है भगवान का अंश है, और जितने भी जीव है वो भी भगवान के अंश हैं। तो नो सोचती न कांक्षती, ऐसा व्यक्ति कभी लैमेंट नहीं करता है, कोई दुखी नहीं उसके लिए बचता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का अंश है, सब कुछ भगवान का ही है, तो लैमेंट करने की जरूरत ही क्या, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो न सोचती न कांक्षती, न फ्यूचर के लिए वो कुछ एस्पायर करता है, न कांक्षती। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो सदैव प्रसन्न रहता है। न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु, और उसमें ऐसी बुद्धि आती है कि सभी जीवों को समान देख लेता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना। जब तक व्यक्ति पंडित नहीं बनेगा ना, जब तक ये ज्ञान उसमें नहीं है, समान देखना, हम कितना भी माला घुमाएं, आप कितना भी शास्त्र पढ़ो, पर ये अगर स्टेप नहीं आपके पास, मद भक्ति लभते परम, उसको भक्ति मिल ही नहीं सकती। ये तो बहुत ऊपर का स्टेज है भक्ति। भक्ति मिलने के लिए पहला ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि आपको पहले सभी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, सबको समान देखना आना चाहिए, आपको संवेदनशील होना पड़ता है, और अपने लिए नहीं, अपने शरीर के लिए जीना नहीं है उस समय पे। फिर तो ये चीज़ होता है ब्रह्मभूत स्तर, जिसमें ना आप लैमेंट करते हैं, ना कभी छोटे छोटे चीज़ों के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कोई भी भौतिक चीज़ के लिए आप दुख नहीं व्यक्त करते हैं। दुख अगर है तो इसी बात का मैं कृष्ण को भूल गया हूँ, दैट्स इट। तो कोई भी चीज़ के लिए दुख नहीं है सिर, और कोई भी चीज़ के लिए आकांक्षा भी नहीं है आपके पास कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिशनरी स्पिरिट, आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियल डिजायर्स। तो ये जो इसे ड्यूअलिज्म से बाहर निकलना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है किसके लिए? जो अपने अपूर्ण इंद्रियों से संसार को देखता है। इसे कहते हैं कंसीवेबल ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म। मोनिज्म मतलब एकत्वम, अद्वैतवाद। मोनिज्म भी मटेरियल माना गया है। आप भगवान को, भगवान कृष्ण को आप भौतिक समझ लेते हैं ना वहां पे, कि भगवान कृष्ण तो ये
आत्मा अलग है उनका, कृष्ण का शरीर अलग है, आत्मा, यही तो अद्वैतवाद है ना। सब कुछ एक है, जीव और परमात्मा भी एक ही है। तो ये भी भौतिक ही विचार है कि जीव और परमात्मा को एक मानना, और अब भगवान को आप भौतिक धरातल पर लेके आना, ये भी मटेरियल कंसेप्शन है इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से। क्योंकि उनके इंद्रिय अपूर्ण है, वो इतना नहीं समझते कि भगवान कितने महान है, विभु है, और हम कितने अणु हैं। ये साधारण ज्ञान उनको पल्ले नहीं पड़ता है मायावादियों के। इसलिए मोनिज्म एंड डुअलिज्म, कर्मियों का डुअलिज्म एंड मोनिज्म अद्वैतवादियों का, दोनों भी इम्परफेक्ट है, विच आर अनेबल टू रीच द ट्रांसेंडेंस। इसके वजह से वो दिव्य स्तर पे नहीं पहुंच सकते, वो दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते, अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते, बिकॉज द ट्रांसेंडेंस इज बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ लिमिटेड पोटेंसी। जो आध्यात्मिक जगत है वो आपके इंद्रियों के परे हैं। आप अपने बुद्धि से शास्त्र का इधर उधर का वर्ड जगलेरी करके आप नहीं समझ सकते, जो कि वेदांती मायावादी लोग करते हैं, जो कि कर्मकांडी लोग यज्ञ आदि ये सब करते हैं। तो ये लोग ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है, आप कभी भी दिव्य स्तर को नहीं जान सकते। समझ में आया इतना? फिर से मैं रिपीट करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। संसार की जो द्वंद्व है, जो कर्मी लोग इस संसार को द्वंद्व देखते हैं, सुख दुख, उच्च नीच, ये शरीर वो शरीर, अच्छा बुरा या गरीब अमीर, ये सब चीज़ें देखते हैं और सदैव महत्वाकांक्षी रहते हैं भौतिक इंद्रिय बढ़ाने के लिए। और साथ साथ जो अद्वैतवादी लोग हैं, मायावादी लोग हैं, वो जीव और परमात्मा को एक समझते हैं, दोनों भी इम्परफेक्ट है, उनकी इंद्रियां भी इम्परफेक्ट है, वो लोग कभी भी आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आ सकते, ऐसा ये मानना है। सो द एक्शंस ऑफ श्री अद्वैत प्रभु हाउएवर गिव टैंजिबल प्रूफ ऑफ इनकंसीवेबल डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। वन हु देयरफॉर सरेंडर्स अनटू श्री अद्वैत प्रभु कैन इजीली फॉलो द फिलॉसफी ऑफ इनकंसीवेबल साइमल्टेनियस डुअलिज्म एंड मोनिज्म। यानी साकारवाद और ब्रह्मवाद जो है, निराकारवाद और साकारवाद का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, जिसमें आप दिखाई देता है कि जैसे भगवान से हम एक भी हैं और भगवान से अलग भी हैं। ये अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं अद्वैत प्रभु। कैसे? अद्वैत प्रभु स्वयं क्या है? भगवान विष्णु के भांति ही शक्ति, विष्णु ही है, महाविष्णु के ही अवतार है, सदाशिव के अवतार है, वह भगवान जैसी शक्ति है, पर फिर भी वो अपने आप को अलग मानते हुए वो दासत्व का भाव स्वीकारते हैं और विनम्रता से वो भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो कभी ये नहीं समझते कि मैं ही कृष्ण तो हूं ना, तो मुझे क्या, मैं ही कुछ सब खुद कर सकता हूं ना। तो ये इनकंसीवेबल, इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। वो एक भी है और अलग भी है। विष्णु और कृष्ण एक भी है, अलग भी है। जीव और कृष्ण एक भी है, अलग भी है। ऑब्वियसली इसमें मात्रा में फर्क है। जीव जो है 78% तक समान हो सकता है कृष्ण से, और विष्णु जो है 96% आई गेस तक समान हो सकता है। ब्रह्मा शिवजी जो है वो 86%, ऐसे चैतन्य चरितामृत में आगे आपको मिलेगा ये सब कैलकुलेशन। ओके, तो जीव की मात्रा बहुत अलग है समान होने की, पर साम्य है। जैसे कि जीव में भी सुखी बनने की इच्छा है, कृष्ण में भी है। जीव में भी सुंदरता है, कृष्ण में भी है, पर मात्रा में भिन्नता है। इसे कहते हैं भेद अभेद, मात्रा में भिन्नता और गुण में समानता। भेद जैसे छोटा से जल का छोटे से बूंद में, समुद्र के बूंद में भी सॉल्ट कंटेंट है और सागर में भी सॉल्ट कंटेंट है, मात्रा में भिन्नता है। उसी प्रकार अणु और विभु में फर्क है, आत्मा और परमात्मा में भेद है। तो ये जब तक अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं पता है तब तक वो भगवान भगवत तत्व को समझ नहीं सकता है। ओके, इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो बहुत अच्छी तरह से अद्वैत प्रभु प्रकट करते हैं। नेक्स्ट वर्स 103। कृष्ण वश करीबे न कोण आराधन विचारी ते एक श्लोक आइल तार मने। While he was thinking about how to propitiate Krishna by worship, the following verse came to his mind। भगवान कृष्ण को कैसे प्रेरित करे अभी आने के लिए। अभी उनको शास्त्र का एक प्रमाण सूझता है। क्या वो प्रमाण है? आगे के श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है अगेन। तुलसी दल मात्रेण जलस्य छुलुकेन वा विक्रीणते स्वमात्मानं
भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अब ऐड कर सकते इस वर्ड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। श्री कृष्णा हु इज वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स डिवोटी, भक्तवत्सल है भगवान कृष्ण, इसलिए वो अपने आप को बेच देते। किसको? जो व्यक्ति प्रेम भाव से तुलसी और दल, अ palm full of water and a tulsi leaf when is offered by love by a devotee, Krishna sells himself to that devotee. ओके, ये गौतमीय तंत्र का ये श्लोक है। नेक्स्ट 105 to 106। ए श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारणा, कृष्ण के तुलसी जल देय ए जना, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतना, जल तुलसी रसमा किछु घर नाही धना। अद्वैत आचार्य कंसिडर द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इन दिस वे। इस श्लोक का अर्थ ये बताया कि नॉट फाइंडिंग एनी वे टू रिपे द डेट he owes to one who offers him a tulsi leaf and water, Lord Krishna thinks there is no wealth in my possession that is equal to the tulsi leaf and water. भगवान के पास, भगवान कृष्ण इतने दयालु है, ऐसे समझते हैं कि कोई अगर तुलसी का पत्ता और जल दे रहा है तो मेरे पास उसके लिए देने के लिए और कुछ नहीं है, रिटर्न गिफ्ट। तबे आत्मा वेची करे ऋणेर शोधना, एत भावी आचार्य करे न आराधना। Thus the Lord liquidates the debt by offering himself to the devotee. Considering in this way, the Acharya began worshipping the Lord. एकमात्र एक ही रिटर्न गिफ्ट है, वो अपने आप को देना, ऐसे कृष्ण समझते हैं। Purport by Srila Prabhupada. Through devotional service, one can easily please Lord Krishna with a leaf of the tulsi plant and a little water. As the Lord says in Bhagavad Gita 9.26, Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati. Okay, अगर प्रेम से कोई पत्ता पुष्प जल अगर अर्पित करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। He universally accepts the service of his devotees. Even the poorest of devotees in any part of the world can secure a small flower, fruit, leaf, little water, and if these offerings, and especially tulsi leaves and Ganges water, are offered to Krishna with devotion, he is very satisfied. It is said that Krishna is so much pleased by such devotional service that he offers himself to his devotee in exchange for it. Srila Advaita Acharya knew this fact and therefore he decided to call for the personality of God, Krishna, to descend by worshipping the Lord with tulsi leaves and the water of the Ganges. 108 verse. गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षणा, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण, कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार, ए मते कृष्णे रे कराइला अवतार। Thinking of the lotus feet of Shri Krishna, he constantly offered tulsi birds in water from the Ganges. He appealed to Shri Krishna with loud calls and thus made it possible for Krishna to appear. तो अगली बार आप भी गंगा में जाइए और ऐसे ही तुलसी हम भी अर्पित करेंगे और भगवान कृष्ण को कहेंगे कि आइए आइए जल्दी आइए, कम से कम हमारे हृदय में तो आइए। चैतन्य अवतारे ए मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाया अवतारे धर्म सेतु। Therefore, the principal reason for Chaitanya's descent is this appeal by Advaita Acharya. The Lord, the protector of religion, appears by the desire of his devotee. भक्त के क्रंदन से भगवान आए हुए हैं। ये सबसे मुख्य, अगर बाह्य कारणों में कारण सबसे मुख्य कारण गिना जाए तो ये एक सबसे मुख्य कारण है कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं अद्वैत आचार्य के कहने पर। इसलिए आगे की लीला में देखेंगे आपके अद्वैत आचार्य को कैसे वो डांट लगाते हैं कि अरे मैं तुम्हारे कहने पर आया, तुम इधर क्या कर रहे हो, योग शास्त्र पढ़ा रहे हो।
तभी महाप्रभु उनके बाल खींचते हैं, उनको मारने पीटते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य का क्रंदन की वजह से, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना की वजह से महाप्रभु आते हैं। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। 111th वर्स। तम भक्ति योग परिभावितरित सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयस्य सदनुग्रहाय। भागवत का श्लोक है। O my Lord, you always dwell in the vision and hearing of your pure devotees. You also live in their lotus-like hearts, which are purified by devotional service. O my Lord, who are glorified by exalted prayers, you show special favor to your devotees by manifesting yourself in the eternal forms in which they welcome you. So, भगवान एकदम स्पेशल फिगर दिखाते हैं। जिस वपु, जिस स्वरूप का ध्यान भक्त करता है, उस स्वरूप का दर्शन देकर, ऑब्वियसली कोई भी स्वरूप नहीं, जो शास्त्र प्रमाणित है, जो नित्य शाश्वत जो स्वरूप भगवान के हैं, उनमें से कोई स्वरूप जो चुनता है, कोई राम जी के स्वरूप पे ध्यान करता है, नरसिम्हा की करता है, विष्णु की करता है, अथवा भगवान कृष्ण की करता है, तो वही स्वरूप में भगवान दर्शन भी देते हैं। Purport by Srila Prabhupada, the text from Srimad Bhagavatam 3.9.11 is a prayer by Lord Brahma to the Supreme Personality of Godhead Krishna for his blessings in the work of creation. Knowledge of the Supreme Personality of Godhead can be understood from the description of the Vedic scriptures. For example, the Brahma Samhita 5.29 describes that in the abode of Krishna, Lord Krishna, which is made of Chintamani, touchstone, the Lord acting as a cowherd boy, is served by hundreds and thousands of goddess of fortune. Chintamani prakara sadmasu kalpavriksha lakshavita surabhir abhivalvana lakshmi sahastra satasambrama sevyamanam. So Lakshmi sahastra shata, hundreds and thousands of goddess of fortunes are there. भगवान की सेवा में तत्पर है. So Mayavadis think that the devotees have imagined the form of Krishna, but the authentic Vedic scriptures have actually described Krishna and his various transcendental forms. The word Shruta in Shrutekshita Pathaha refers to the Vedas. Ikshita indicates that the way to understand the Supreme Personality of Godhead is by proper study of Vedic scriptures. तो यहाँ पे जो श्लोक दिया है, त्वम भक्ति परिभावित ऋत सरोज आस्ये श्रुत इक्षित पथ. श्रुत इक्षित मतलब श्रुत यानी श्रुति, शास्त्र, वैदिक शास्त्र को श्रुति कहते हैं, जो सुन के समझे जाते हैं. श्रुति, श्रुतिधर, जिसने वैदिक शास्त्र में निपुणता प्राप्त की है, सुनकर वैदिक शास्त्र को, इसे कहते हैं श्रुतिधर. तो श्रुति यानी वेद, इक्षित यानी समझना कैसे भगवान को. तो श्रुतेक्षित एक ही पथ है. क्या पथ है? वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके. सो वन कैनॉट इमेजिन समथिंग अबाउट गॉड. कोई ऐसे एक्सपीरियंस से, अनुभव से नहीं, मेरे मत से ना ऐसा है भगवान, मेरे मत से भगवान ऐसे हो सकते हैं, या मेरे मत से कृष्ण ने ऐसे किया रहेगा, राम जी ने ऐसे किया रहेगा. ये किसी का मत का कोई वैल्यू नहीं जब तक वैदिक शास्त्र का प्रमाण नहीं. इसलिए पहले के जो जब भी अपना मत रखते थे, वो वैदिक शास्त्रों के श्लोकों को सामने रखते थे और फिर अपना मत रखते थे. आजकल ये फैशन है. प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल का ये ट्रेंड है, आई थिंक इन दिस वे, आई फील. हु आर यू? प्रभुपाद कहते हैं कि आपके मत को क्या वैल्यू है. आप अगर कुछ मत बता रहे हैं तो उसका कोई ऑथोरिटी का स्टेटमेंट साथ में सपोर्ट में होना चाहिए, तभी जाके, जैसे कोई वकील है, केस लड़ता है, तभी वो ऑथराइज्ड लीगल बुक से कुछ आर्टिकल कोट्स करता है, तभी जाके जज सुनते हैं. कोई केस को अगर प्रमाण बनाना है, कोई केस को उनको जीतना भी है, तो उनको लॉ बुक्स को रिफर करने पड़ते हैं कि ऐसे ऐसे केस में ऐसे ऐसे हुआ था, उसमें ऐसा ऐसा जजमेंट मिला था, तो आपको भी ऐसे इसमें ऐसा करना उचित होगा. तो ये उसी प्रकार जब शास्त्र प्रमाण, 3 प्रमाण है मुख्य तौर पे, आप तो लिख सकते हैं 3 प्रमाण है. एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है श्रुति यानी शब्द प्रमाण, और तीसरा है इतिहास, ऐतिह्य. ये तीनों ऑथेंटिक माना जाते हैं. प्रत्यक्ष प्रमाण और ऐतिह्य यानी इतिहास, एंड तीसरा है श्रुति यानी वेद शास्त्र में लिखा हुआ. सबसे परफेक्ट माना जाता है वैदिक स्क्रिप्चर्स का. ओके, इतिहास को भी गिना जाता है, इतिहास में ऐसे हुआ है तो ऑब्वियसली दिस कैन बी रिपीटेड, पर फिर भी उसको उतना ना प्रमाणित. प्रत्यक्ष को तो वैसे ही हमारे अपूर्ण इंद्रिया है, तो उसमें हम धोखा भी खा सकते हैं.
आप प्रत्यक्ष देख ले, इसका मतलब नहीं सबके लिए सही होगा, वो ज़रूरी नहीं। पर वैदिक शास्त्र में अगर कुछ लिखा है तो 100% इसमें कोई डाउट नहीं होना। इसलिए वैदिक शास्त्र में कभी भी आप देखें अनुमान नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा के जो बीच में जो मेजरमेंट है, डायमीटर है, इसका ऐसा हो सकता है। आप देखेंगे जम्बूद्वीप के जो वर्णन आता है वहाँ पे एग्जैक्ट आपको नंबर्स दिए गए। ब्रह्मा जी का जो दिन गिना रहा है तभी एग्जैक्ट नंबर बता जाते हैं। आप साइंटिस्ट लोग को पूछेंगे, नासा वालों को, मेजरमेंट बताएंगे तो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, वो इससे ऊपर है या फिर इससे लगभग है, अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये श्रुति, इसलिए वैदिक शास्त्र एकमेव पथ है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। One cannot imagine the form of the Lord. Such imagination is not accepted by those who are serious about enlightenment. Here Brahma says that one can know Krishna through the path of properly understanding the Vedic texts. If by studying the form, name, qualities, pastimes and paraphernalia of the Supreme Lord, one is attracted to the Lord, he can execute devotional service and the form of the Lord will be impressed in his heart and remain transcendently situated there. जब आप वैदिक शास्त्रों का आधार लेते हुए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, उनके पैराफेर्नालिया जो है, उनसे संबंध में जो चीज़ें हैं, चाहे वो भक्त हों, चाहे वो उनके वस्तु हों, जब हम उनके धाम हो, जब हम सुनते हैं वैदिक शास्त्रों के द्वारा, अपने आप मन में आकर्षण निर्माण हो जाता है भगवान के प्रति, वो स्वरूप के प्रति आकर्षण हो जाता है, उनकी सेवा करने की इच्छा जागृत होती है और वह जो स्वरूप है वो आपके हृदय में इम्प्रेशन उसका पड़ जाता है उस स्वरूप का, भगवान के। जैसे कोई राम जी से बहुत आकर्षित, तो वो रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे और बहुत उसको सुनेंगे तो अपने आप जो राम जी की छवि है ना उसके हृदय में एकदम उड़ जाएगी। ओके, इसलिए आजकल कहते हैं ना कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतनी मूर्ति क्यों इतनी बदल गई है, क्यों सुंदर, क्योंकि इतने लोगों का आस है, वो इतनी लोगों की प्रेम का प्राकट्य है वहाँ पे। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा, वैदिक मंत्रों का तो दम होता ही है, वैदिक मंत्रों में तो शक्ति भी होती है कि वो निर्जीव को सजीव कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम जब आप भावनाओं से जब कोई विग्रहों को पूछते हैं तो उसमें भी प्राण आते हैं। तो ये तो अनलेस अ डिवोटी एक्चुअली डेवलप्स ट्रांसेंडेंटल लव फॉर द लॉर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू थिंक ऑलवेज ऑफ द लॉर्ड विद इन हिज हार्ट। हम मैकेनिकली भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर सकते जब तक प्रेम ही नहीं है ना। जैसे हम कभी प्रयास करते कि नहीं हम कृष्ण के बारे में स्मरण करें, थोड़ा सा प्रयास करते, कुछ देर तक होता है, बाद में फिर से भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेम की कमी है। और जब प्रेम होता है ना, आपको इसमें प्रयास नहीं करने की आवश्यकता। जैसे कोई लड़की है लड़के से प्रेम करती है, या लड़का है लड़की के पीछे इतना आकर्षण है, तो उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप उसके बारे में उसका मन खींचा चला जाता है, उसके प्रति सोचते बैठता है, दिन है रात उसको पता नहीं चलती है। माँ है अपने बच्चे के बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं, उसको अपने मत वो सोच में विचार में आने लगता है बच्चे के बारे में, अभी इसने ऐसा किया, उसने क्या किया, वैसे उसका अभी क्या कर रहा है, क्योंकि प्रेम है। तो स्वाभाविक प्रेम होने की वजह से व्हेन यू हैव लव द रिमेम्बरेंस विल बी वेरी वेरी नेचुरल। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू थिंक ऑलवेज अंटिल ही डोंट हैव लव ऑन इन हिज हार्ट। ये भगवान उसके हृदय में अभी तो वास नहीं कर रहे ना। सच कॉन्स्टेंट थॉट ऑफ द लॉर्ड इज द सबलाइम परफेक्शन ऑफ द योगिक प्रोसेस, as the Bhagavad Gita confirms in the 6th chapter, stating that anyone absorbed in such thought is the best of all yogis. सबसे उत्तम योगी किसे कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मनः श्रद्धायामाम भजतो यमाम समय युक्त तम मतः। मेरे मत से वो सबसे उत्तम योगी है जो समाधि स्तर पे मेरे पूरे एब्जॉर्ब है, फुली कृष्ण कॉन्शियस। A pure devotee who is always thinking of the supreme personality of God, it is the person qualified to see the Lord. हम अपनी योग्यता कैसे बना सकते हैं? जब हम सदैव भगवान के स्मरण करते हैं तो हम भगवान को देख भी सकते हैं। सो वन कैन नॉट स्पीक ऑफ उरुगाय द लॉर्ड हु इज ग्लोरिफाइड बाय सब्लाइम प्रेयर्स, उरुगाय, अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली एलिवेटेड। ओके, आप भगवान के बारे में लिखना या फिर भगवान के बारे में कविता बनाना, भगवान के बारे में वर्णन कर, हम में इतनी क्षमता है ही नहीं। वही कर सकता है जिसको भगवान के प्रति उन्नत प्रेम है और पूरी तरह भगवान के प्रति, भगवान के पूरी तरह दिव्य स्तर पे स्थित है। सो द लॉर्ड हैज इनन्यूमरेबल फॉर्म्स एज द ब्रह्म संहिता कन्फर्म्स, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंतम, रूपम। यानी भगवान का जो स्वरूप है ना वो द्वैत नहीं है। राम और कृष्ण अलग नहीं हो सकते, नरसिम्हा कृष्ण अलग नहीं हो सकते, वो एक ही है, अद्वैतम है, अच्युतम है, कभी भी वो अपने पद से गिरते नहीं हैं,
वो भगवान सदैव भगवान ही रहेंगे, कभी जीव नहीं बनते। अनादिम, वो अनादि भी है। संसार से पहले भगवान है, अनंत है, उनके रूप भी अनंत है, गिनती नहीं कर सकते। जितने ब्रह्मांड है उतने किसी ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती, भगवान के रूपों की गिनती नहीं हो सकती। सो लॉर्ड एक्सपांड्स हिमसेल्फ इन इन्यूमरेबल स्वंश फॉर्म्स। व्हेन अ डिवोटी हियरिंग अबाउट दीज innumerable forms becomes attached to one and always thinks of him, the Lord appears to him in that form. So Lord Krishna is especially pleasing to such devotees in whose hearts is always present because of their highly elevated transcendental love. तो ये भागवत का श्लोक जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं भगवान को कि जब वैदिक शास्त्रों के आधार से जब कोई व्यक्ति आपको समझता है और आपके प्रति आकर्षण निर्माण करता है और फिर आपके प्रति सेवा करता है, फिर आपका जो स्वरूप है वो उसके हृदय में बस जाता है। तो स्वरूप को और बसाना है तो हमको वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना अच्छी तरह से प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। तो दिस इज द पॉइंट। एंड इन्यूमरेबल फॉर्म, जैसे कि कहा कि कई संश अवतार है भगवान के। जैसे हम पहले भी सुने हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं रूप भगवान है, फिर उनसे विस्तार होते हैं। तो अगर ब्रीफ में विस्तार करें तो कैसे, कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से फिर से चतुर्व्यूह आता है, फिर संकर्षण से, उस चतुर्व्यूह के संकर्षण से अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव संकर्षण से जो है 3 विष्णु आते हैं, पुरुष अवतार आते हैं। ओके, फिर अगेन देयर इज अ फर्दर एक्सपांशंस, तो कई स्वंश बन जाते हैं भगवान के। ओके, इसका अर्थ है 112 वर्स। ए श्लोकेर अर्थ कहीं संक्षेपेर सार, भक्तेर इच्छाय कृष्णेर सर्व अवतार। The essence of the meaning of this verse is that Lord Krishna appears in all his innumerable eternal forms because of the desire of his pure devotees. Okay? अद्वैत आचार्य की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान आए, वैसे ही शुद्ध भक्तों की इच्छा के लिए भगवान आते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान विष्णु के पास 4 अस्त्र शस्त्र, 4 है ना, क्या है, शंख, पुष्प, गदा, पद्म। गदा और चक्र जो है वो विनाशाय दुष्कृताम के लिए, और भक्तों के लिए क्या है, शंख और पुष्प है। वैसे दुष्कृत लोगों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी के सबके हृदय में तो हार्ट अटैक आ गया कोई असुर को, तो वही मर जाएगा, तो उनको आने पर भगवान अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए भक्तों के लिए आते हैं, अवतरित होते हैं। So the essence of the meaning of the verse is that Lord Krishna appears because devotee is desiring so. Okay. 113 verse. चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हैल सुनिश्चिते, अवतीर्ण हैला गौर प्रेमा प्रकाशिते। Thus I have surely determined the meaning of the 4th verse. 4 श्लोक में जो शुरुआत में बोला गया, द लॉर्ड गौरांग अपीयर्ड एज एन इनकारनेशन टू प्रीच अनअलॉयड लव ऑफ गॉड। इस अध्याय में है कि भगवान क्यों आए हैं, कि भक्ति सिखाने के लिए, इसके लिए उनका अवतरित हुआ है। तो यहाँ पे भगवान जिस रूप में आएंगे, अद्वैत आचार्य ने किसके लिए बुलाया, किस कार्य के लिए बुलाया उनको, कि संसारी जीवों को भक्ति कैसे देंगे हम, संसारी जीवों का उन्नति कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कैसे प्रारंभ होगा, उसके लिए ही वो अवतरित लेंगे और उसके अनुरूप अवतार लेंगे। इसलिए अभी वह चक्र और गदा लेके नहीं आएंगे ना, अभी कीर्तन करना है तो कीर्तन की सामग्री लेके आएंगे, कीर्तन के संगी लोगों को लेके आएंगे। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। So here we end with this 114th verse of 3rd chapter, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Hare Krishna.